हेलो बच्चा लोग, फुल धमाल, सब बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ओके, तो एग्ज़ाम सर पे है, टेंशन तो आ ही रहा है ऑब्वियसली। आधा साल तो हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई किया, बेसिक जो था वो हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा। तो देखते जरा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो 12th स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर देख के ये क्वेश्चन दिमाग में आए हैं। होप सो ये साल भी आएंगे। ओके, तो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर दिस एकेडमिक ईयर। तो पहला हम लोग देखते हैं आज, अल्डोल कंडेंसेशन। भाई ये नेम रिएक्शन है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो जरा देखते हैं क्या है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो कैसे आएगा। राइट अ नोट ऑन aldol condensation। तो व्हेन दे आर सेइंग चिल्ड्रन कि राइट अ नोट ऑन aldol condensation, मतलब सिर्फ रिएक्शन लिख के काम नहीं चलेगा। ओके, तो आपको कुछ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है जो आपके आंसर में दिखने चाहिए। वो क्या है। पहला कीवर्ड जैसे कि फॉर एनी दिस कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, और अल्डिहाइड बोल सकते हो, कीटोन बोल सकते हो, जिनमें अल्फा कार्बन है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो कीवर्ड क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें से एक ये है। दूसरा क्या है चिल्ड्रन, कि न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं हम लोग। ओके, कीवर्ड है, आपके रिएक्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे कि मैं अगर बोलूं दिस कंपाउंड, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इसको अटैच जो हाइड्रोजन है वो कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब क्या ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, आंसर इज यस, जाएगा। तो यस, दिस कंपाउंड नेम्ड एज एसिटाल्डिहाइड विच इज कॉमन नेम, और आईपीसी नेम है इथेनॉल। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई ये कंपाउंड क्या अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, तो आंसर इज यस, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो दो अल्फा कार्बन है, और जिसको भाई अल्फा हाइड्रोजन भर भर के अटैच्ड है। ओके, क्लियर है क्या। अगर मैं पूछूं आपको तो ये जाएगा यस, ये जाएगा यस। अगर मैं पूछूं आपको ये कंपाउंड क्या अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, तो आप देख सकते हो चलो ये अल्फा कार्बन है, एंड अल्फा कार्बन की वैलेंसी कार्बन से ही फुलफिल्ड है, मतलब देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली अल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा। ओके, और कोई फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर दिखेगा। समझ रहे हैं क्या, तो ये भी अल्डोल में नहीं जाएगा, ये भी अल्डोल में नहीं जाएगा। ओके, तो एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन को लेके आप ये रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कैसे रिएक्शन को लिखेंगे हम लोग। टीचर एक्सप्लेन करता है तो ये रिएक्शन हम लोग को समझ में आता है, लेकिन जब हम लोग खुद से लिखने की कोशिश करते हैं तो डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो ये क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। जब टीचर लिखता है ना तो सिंपल तरीके से लिखता है। ओके, जैसे कि ये डबल बॉन्ड हो एच, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन जिसकी अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और दूसरा अल्डिहाइड जब आप लिखोगे तो कुछ ऐसा कोशिश करो रिप्रेजेंट करने की। हम लोग इसको अलग कलर से बताते हैं तो थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, क्लियर है बच्चा लोग। ये हम लोगों ने बोला था कि भाई वी कैरी आउट दिस रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। NaOH यू कैन यूज, NaOH विल गोइंग टू गिव यू OH माइनस आयन जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन को जो अटैच्ड है कार्बोनिल ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। समझ रहे हैं क्या बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दिस विल गेट डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इसको मिलेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में, ऑक्सीजन यू नो कि इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसको मिलेगा डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन को मिलेगा डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है क्या। ये OH एक प्रोटॉन कैरियर की तरह काम करेगा, यहाँ से H+ आयन को लेगा और यहाँ से लेके इसको देगा। क्लियर है क्या। ओके, और यू कैन सी ये चिल्ड्रन कि ये जो कार्बन है इसको प्लस है और इसको माइनस है। ये पहला अल्डिहाइड है और ये दूसरा अल्डिहाइड है। मैं कलर अलग अलग रखा हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आ जाए। ओके, तो दिस इज व्हाट रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए
तो क्या बनेगा जरा नोटिस करना भाई, CH3 बराबर, फिर C, ये H, ये O पे H आ रहा है तो ये OH बन जाएगा और ये C इसको जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पे O और इस पे कौन आके बैठा, H आके बैठा, राइट। फिर ये जो C है इस C को जुड़ रहा है, राइट, मतलब कार्बन। तो 3 H था ना, एक चले गया तो यहाँ पे 2 बचा, ओके, बाकी सब एज इट इज, कोई टेंशन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्डिहाइड एज वन फंक्शनल ग्रुप है, ओके, एंड अल्कोहल एज अनदर फंक्शनल ग्रुप, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्डोल। समझ में आ गया, ओके। तो अब इसके आगे क्या करना है, बस इसके आगे आपको कर देना हीट। अब हीट करोगे तो चिल्ड्रन होगा क्या, यहाँ का वो दिख रहा है, ये जो है ये और ये H वाटर बन के निकल गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपको जो कंपाउंड मिलेगा आप देख सकते हो CH3, देखो आगे आगे बढ़ना है, पीछे देखना नहीं है, CH3 फिर CH, ओके, सिंगल बॉन्ड था पहले से, ओके, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, मतलब ये डबल बॉन्ड हो गया, ओके, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड C हो गया, फिर ये C, इसका H जा चुका है तो ऑब्वियसली एक ही H दिखेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो H, क्लियर है क्या। ये अल्फा कार्बन है और ये कौन सा कार्बन होगा, बीटा, इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, जनरल नाम है अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है करके, अनसैचुरेटेड, और फंक्शनल ग्रुप बचा है कौन सा, अल्डिहाइड, क्लियर है क्या बच्चा लोग, ओके। तो यू कैन सी हियर कि देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन, क्लियर है क्या। दिस वाज योर अल्डोल, ओके, ये क्या था, अल्डोल, जनरली बोल रहे हैं हम लोग, इसका आप IPC नेम कर सकते हो, ओके, और उसमें से देयर इज लॉस ऑफ वाटर तो हम लोग बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, कोई टेंशन। तो ये आपको बताना, क्लियर है क्या। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, रफ करो, डन, ओके। ऐसे रैंडमली जो दिमाग में आएगा भाई क्वेश्चन, वो हम लोग जरा देख लेते, ओके। आप लोग मतलब इतना देख लो कि आपको आता है क्या, नहीं आता तो भाई कोशिश करो कि याद आए, याद रहे, ओके। दूसरा फेमस है कैनिजारो, ओके। द कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो वेरी फेमस चिल्ड्रन, ओके। आपने क्या नोटिस किया कि अल्डोल में जाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो व्हाट अबाउट कंपाउंड भाई विच डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो उनका कौन सा आ रहा है भाई, उनका सहारा है कैनिजारो, समझ रहे हैं क्या, मतलब जिसका अल्डोल नहीं उसका कौन, कैनिजारो, समझ रहे हैं, एक जनरल ऐसी बात बोल रहा हूँ, ओके। तो मतलब हम लोगों ने देखा था वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं था, राइट, याद आ रहा है, ओके। देखो अभी आपको बता दूं एक बात, बेसिक बात, कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन व्हेन यू कैरी आउट चिल्ड्रन, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हो तो क्या मिलता है, अल्डिहाइड, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स यू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है क्या। ये बेसिक बात है, हम लोग को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी याद रखो, ठीक है। अभी यही अगर आप उल्टा करते हो, रिडक्शन व्हेन यू कैरी आउट रिडक्शन, तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा आपको, 1 डिग्री अल्कोहल, क्लियर है क्या इतना। मतलब अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड पे खड़े होके, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्डिहाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल है, क्लियर है क्या, ओके। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा ही है चिल्ड्रन, यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ओके, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड एक टाइम पे यूज होता है, ओके। इसको पहचानने का तरीका ये भी है चिल्ड्रन, यहाँ पे एरो पे ना 50% NaOH लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा कॉन्सनट्रेटेड NaOH, ओके। तो उससे भी आइडिया आपको आ सकता है कि वो कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। तो होगा क्या चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एक अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और एक अल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो अल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो भाई आपको पता है कि मिथाइल भी एक 1 डिग्री अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल स्पेशल केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल है, ओके। एंड दूसरा क्या बोले आपने, ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके।
अब जरा ध्यान दो, ये जो रिएक्शन आप कैरी आउट कर रहे हो एक बीकर में कैरी आउट कर रहे हो समझो, तो उसी अपैरेटस में आपने एल्डिहाइड लिया है, उसी अपैरेटस में भाई आपने 50% NaOH यूज किया, उसी अपैरेटस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिडिक इन नेचर है और अल्कोहल के बेस के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि ये एसिड और ये बेस रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर देगा। ओके तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा चिल्ड्रन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही फॉर्म होगा ना, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट एंड प्लस वाटर। मतलब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। समझ रहा है कि नहीं, कोई टेंशन? तो इससे एक बात समझ में आता है, द सेम कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस चिल्ड्रन, एंड व्हेन द सेम कंपाउंड, देखो वन कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज एंड अनदर कंपाउंड गेट रिड्यूस, तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन 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 जरा ध्यान देना, बात को सुनना, when the same compound get oxidized as well as reduce, उसको हम कहते हैं disproportionation reaction। मतलब this is a one kind of disproportionation reaction का example। क्लियर है क्या, कौन है ये, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कोई टेंशन? ओके तो दिस वाज भाई दिमाग में आया हुआ एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठ गया, डन। आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन भाई दिमाग में आता हो? ओके तो जरा देख लेते हैं। और ओके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस भाई, ये क्वेश्चन है जैसे कि एक डॉ प्रोसेस है करके, डॉ प्रोसेस डॉ प्रोसेस बात करते हैं हम लोग, तो भाई मुझे ना NaOH की याद आती है। ठीक है, कोशिश करने का भाई याद आए कुछ रिएक्शन तो देख के। तो इसमें है क्या, ये प्रोसेस में हम लोग को देखने को मिलता है, आपके टेक्स्ट बुक में ना चिल्ड्रन डायरेक्ट रिएक्शन दिया है। डायरेक्ट होने की वजह से ना रिएक्शन याद नहीं आता। देखो सिंपल सी बात है, साइंस अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि भाई समझा नहीं है। साइंस इज वेरी इजी, कंडीशन अप्लाई, अगर समझाए तो समझा ना। तो अगर आपको रिएक्शन डिफिकल्ट लग रहा है मतलब आपको समझा नहीं है, तो वी आर गोइंग टू सी यहाँ पे भाई कैसे ये रिएक्शन होता है। ओके तो क्लोरोबेंजीन को वी आर गोइंग टू ट्रीट विद व्हाट, NaOH एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन, जहाँ पे टेम्परेचर यूज करेंगे 626 केल्विन। तो 2 स्टेप रिएक्शन को टेक्स्ट बुक में 1 स्टेप में बताया है। ओके तो हम लोग देखेंगे इसका 2 स्टेप रिएक्शन। तो आप एग्जाम में 2 स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा। ओके तो होगा क्या चिल्ड्रन, भाई इतने स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे ये Cl भाई Na के साथ बाहर आ जाएगा और इस जगह पे OH बैठ जाएगा, तो ये फिनॉल बन गया। लेकिन फिर वही बात, आप रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो एक ही अपैरेटस में, तो उसमें आपने फिनॉल बनाया। फिनॉल का एक और नाम है जो एग्जामिनर पूछता है, ओके उसका नाम है कार्बोलिक एसिड। समझ रहा है क्या बच्चा लोग, कार्बोलिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ फिनॉल, ये बात याद रखना है आपको। ओके तो कार्बोलिक एसिड व्हेन यू आर सेइंग चिल्ड्रन, तो इससे समझ में आता है कि भाई फिनॉल एसिडिक इन नेचर है एंड यू आर कैरिंग आउट रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बेस। तो आपको नहीं लगता है कि ये भाई अनदर स्टेप में भी जाएगा, मतलब आपका फिनॉल आपके बेस के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर है क्या, तो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा सर, ये H और ये OH वाटर बन के निकल गया, ये नहीं यहाँ बैठ गया, मतलब आपको मिला क्या, तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपको फिनॉल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आपको मिल रहा है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और बाय प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, वाटर है। ये सेकेंड स्टेप रिएक्शन है। मतलब चिल्ड्रन क्या, आपके टेक्स्ट बुक में इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये नहीं बताया कि कहाँ से क्या आ रहा है। ओके तो यहाँ पे हम लोग का काम है कि भाई बताना, तो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। ओके अगर आपने नोटिस नहीं किया रहेगा तब यार यहाँ पे नोटिस कर लो। तो मतलब इससे क्या समझा, जो भी फिनॉल फॉर्म हुआ वो फिनॉल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ऑब्वियसली हमको फिनॉल जो फॉर्म हुआ वो कंज्यूम हो गया, दिखने वाला है क्या। मतलब एग्जाम्पल अगर बताऊँ मैं, एक कढ़ाई में आपने दूध रखा, 10-15 लीटर दूध रखा, उसको स्टर कर रहे, मावा बना है और उस मावा से लड्डू बना है। तो आप मुझे बताओ, आपको दूध दिखेगा और लड्डू दिखेगा, समझ रहा है क्या। आप पूछोगे मावा कहाँ है, अरे मावा क्या, मावा का तो लड्डू बन गया ना।
तो आपको दूध दिखा था और भाई लड्डू दिखा, मावा नहीं दिखेगा। तो वॉट एवर फिनॉल इज फॉर्म ना, इट इज कंज्यूम, तो ऑब्वियसली वो फिनॉल दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन फिर क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट किया, ओके 623 केल्विन पे और बचा क्या भाई अपना सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस NaCl एंड प्लस H2O। आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, क्लियर है क्या, ओके। तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इससे समझना है कि भाई ये डायरेक्ट नहीं आता, एक्चुअली इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन, क्लियर है क्या, ओके। अब होगा क्या इसके बाद भाई, हम लोग को ये डाउ प्रोसेस भाई यूज, मतलब इसमें यूज टू कैरी आउट व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फिनॉल बना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आयन का वी आर गोइंग टू कैरी आउट व्हाट, हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर लेते हो, आपका काम बन गया एसिड हाइड्रोलिसिस। एंड व्हेन यू कैरी आउट एसिड हाइड्रोलिसिस यू गेट व्हाट, फिनॉल। किसी को टेंशन, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये स्टेप दिया हुआ है और ये स्टेप दिया हुआ है, ओके। तो ये बताने कि भाई ये स्टेप जो आ रहा है, ओवरऑल रिएक्शन जो आ रहा है वो कैसे आया, ओके। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की, इसका नाम आपको पता ही है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है फिनॉल एंड कार्बोलिक एसिड, समझ रहा है क्या, और कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो ये एक दिमाग में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये डन, रफ करो, चलो देखते और कोई क्वेश्चन दिमाग में आया है, बाहर है क्या भाई, तो और कोई नहीं, बहुत सारे हैं भाई, कितना बताएंगे कम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो भाई दिमाग में आ रहा है वो आपको आना चाहिए, ऐसा सोचा मैंने और कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, ओके। फिर एक है फिलकिंस्टन, फिनकेल्स्टन रिएक्शन, ओके। ये भाई हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन है, ठीक है। फिलकिंस्टन रिएक्शन इज आल्सो अगेन नेम रिएक्शन, फेमस है, ओके। तो जरा देखते हैं इसमें क्या है, चलो। तो यहाँ पे ना अगर आप RCl लेते हो, मतलब अल्काइल क्लोराइड लेते हो और ट्रीटिंग विद व्हाट, सोडियम आयोडाइड, तो होता क्या है, चलो यहाँ पे ये Cl Na के साथ निकल जाएगा और आया के बैठ जाएगा। तो आप नोटिस करो तो भाई मालूम पड़ता है कि R के पास एक हैलोजन था, उसने अपना हैलोजन NaI के साथ एक्सचेंज किया, ओके, तो अल्काइल हाइड्राइड बन गया, ओके। तो आप ये भी कर सकते हो कि अल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हो एंड यू आर गोइंग टू ट्रीट विद सोडियम आयोडाइड, तो होगा क्या, वही NaBr बाहर जाएगा और ये आया के R के साथ बैठेगा, तो गोइंग टू गेट व्हाट, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस NaI, क्लियर हो रहा है क्या, ओके। तो ये फेमस है फिलकिंस्टन रिएक्शन के नाम पे, ठीक है। और दूसरा इसी के साथ में सुनने को मिलता है SaSWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। बस वहाँ पे क्या है कि भाई आपने ले लिया अल्काइल क्लोराइड समझो, तो आप ट्रीट करोगे AgF के साथ, ओके। तो ये AgF में क्या होगा, ऑब्वियस है भाई AgCl जाएगा बाहर और अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ओके। ये रिएक्शन को MCQs में भी पूछा जाता है, रिएक्शन लिख देंगे, बोलेंगे द नेम ऑफ द रिएक्शन इज डैश, ओके। और मालूम है क्या, आपके माइंड के साथ खेलने के लिए इन लोग बोलेंगे कि भाई, मतलब ऑप्शन में पहला ऑप्शन देंगे फिलकिंस्टन, समझ रहा है क्या। अब रिएक्शन लिखा है ये, बोल रहे हैं द नेम ऑफ द रिएक्शन इज डैश और पहला ऑप्शन दे दिया फिलकिंस्टन। अब देखो टेक्स्ट बुक के पेज पे आप पढ़ोगे तो पहला नाम फिलकिंस्टन का सुनने में आता है, तो इस जब नेम ऑफ द रिएक्शन आप बोलेंगे तो आपके दिमाग में फिलकिंस्टन आता है, ऑप्शन में फिलकिंस्टन दिखता है, कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह, मतलब खुद भी लिखोगे और वो भी सब लोगों को भी बताओगे, लेकिन रॉन्ग है चिल्ड्रन। तो आप देखेंगे कि भाई फ्लोराइड जो है आपको स्वार्ट्स में देखने को मिलता है, ओके, कोई टेंशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, ओके। तो मैं रफ करूँ, डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन मेरे को याद आया और आपको मैं बताने की कोशिश किया। अब आते जरा सा कुछ अनदर ब्रांच में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
क्या बोले, इंटीग्रेट रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं, या तो इस डेरिवेशन का जो फाइनल इक्वेशन है उसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ओके, है क्या, जरा देखते हैं। तो एक समझो ए है रिएक्टेंट और बन रहा है पी प्रोडक्ट। ओके, तो रेट जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, एंड जस्ट नाउ वी सेड कि इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब रेट टू द पावर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, रेट कैसे होता है, चलो रेट को हम लोग कैसे बताते हैं, डिफाइन करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ओके, विद चेंज इन टाइम बराबर। ओके, तो रेट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अब एज वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट तो ऑब्वियसली माइनस आएगा यहाँ पे, इक्वल टू के ए। ओके सर, के क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। ओके, अब देखो यहाँ पे जरा इंटरचेंज करेंगे तो माइनस डी ए, माइनस भी वहाँ भेज देते हैं, ठीक है, तो ये इधर ले लेना, डी टी यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए आ जाएगा, ओके, माइनस के डी टी, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को लिमिट चाहिए। ओके, तो लिमिट क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जब 0 था, बी ए 0। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जब तुम्हारा टी था, बी ए टी। बस समझ रहे हैं क्या, मतलब हम लोग को लोअर लिमिट मिल गया समय का 0, एंड टी मिल, हायर लिमिट मिल गया, अपर लिमिट टी मिल गया, और कॉन्सेंट्रेशन का लोअर मतलब इनिशियल कॉन्सेंट मिल गया 0, और ये मिल गया कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। क्लियर है क्या, तो उससे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, ए 0 लोअर है, ए टी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी है। ओके, डी ए बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका समय का भाई के कांस्टेंट है, निकाल दो बाहर, 0 से लेके टी और डी टी। क्लियर है क्या, आपको एक बेसिक बात पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ओके, ये बेसिक बात हम लोग को पता होगा, ठीक है, नहीं पता दिमाग में रख लो यहाँ पे, तो उसी के बेस पे हम लोग को मालूम पड़ता है यहाँ पे एल एन ए। ओके, और लिमिट इसका क्या है भाई, ए 0 है और ए टी है, यहाँ पे माइनस के बाद, और ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव खा जाएगा, जिससे वजह से बचेगा क्या, टी बचेगा सिर्फ। ओके, एंड लोअर लिमिट टी है एंड अपर, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट टी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको मैं ले लेता हूँ, ए का वैल्यू मैं एक बार फाइनल लूँगा, तो एल एन ए हो जाएगा ए टी, फाइनल माइनस इक्वेशन ए 0 इज इक्वल टू माइनस के टी। भाई एक बार टी का वैल्यू टी लिया, माइनस 0 किया तो टी माइनस 0 टी ही होगा ना। ओके, अभी माइनस यहाँ रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, एल एन ए 0 आगे आ जाएगा और ये एल एन ए टी बाद में आ जाएगा। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब माइनस को यहाँ भेजा, समझा, के टी। ओके, तो अभी देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी का फंडा है, तो हम लोग को मालूम है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए बाय लॉग बी। क्लियर है बच्चा लोग, ओके, इतना क्लियर हुआ। अब के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी लॉग ए एंड लॉग, मतलब लॉग ए बाई बी। क्लियर है क्या इतना, ओके। तो ये जो एल एन है ना बच्चा लोग, एल एन जो है ना, एल एन होता है नेचुरल लॉग। ओके, जिसका मतलब होता है लॉग टू द बेस ई, और हम लोग जो सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन को, हम लोग लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 2.303। तो भाई उसी बात को ध्यान देते हुए अपना इक्वेशन कुछ हो जाता है क्या, a is equal to 2.303 by t log to the base 10 a0 by at। क्लियर है क्या, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर व्हाट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है क्या, वेयर k स्टैंड फॉर रेट कांस्टेंट, ठीक है, a0 स्टैंड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड at क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, बोलो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, या तो आप कह सकते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ रहे हैं क्या, तो ये अगर आ गया भाई, इतना लिखना मस्त में कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन। ओके, इसी का कंटिन्यूशन पार्ट है कि हाफ लाइन, मैं बताता हूँ, ये देख लो पूरा हो गया, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी का एक है कंटिन्यूशन पार्ट क्या, हाफ लाइन।
हाफ लाइफ भाई, हाफ लाइफ सिंपल टर्म में बात करें तो आधी जिंदगी है क्या, जरा देखते। ओके, अपने पास इक्वेशन है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हाफ लाइफ को जरा डिराइव करेंगे। हाफ लाइफ है क्या, चलो जरा देख लेते हैं। हाफ लाइफ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, इससे टी हाफ से। ओके, टी हाफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को। है क्या पहले बता दूं भाई, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी रिएक्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। समझा नहीं, बताता हूँ। जैसे अभी तुमने 50 किलो आइस ले लिया, 50 किलो आइस तुम्हारा समझो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब जो समय लगेगा उस 50 किलो को 25 किलो होने के लिए, तो जो समय लगा ना उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। समझ रहे हैं क्या, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो भाई किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने के लिए, अभी वो 25 किलो आइस ले लिया, उसको 12.5 kg होने के लिए, तो समझो जब भी इनिशियल आप लेते हो उसका आधा होने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, हाफ लाइफ। तो जैसे कि अगर A0 तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो भाई टी हाफ उस समय को कहेंगे जब तुम्हारा A0/2 हो जाएगा, क्योंकि 50 और 25 को रिलेट करोगे तो 25 तुम्हारा 50 का क्या है, 50/2 ही है ना। समझ रहे हैं क्या, तो उसी को बात को ध्यान में देते हुए रखते हुए क्या हो गया, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, इसीलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उस इक्वेशन का मदद लेंगे। ओके, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग टू द बेस 10 A0/80। क्लियर है क्या बच्चे लोग। ओके, तो ये है आपका भाई इंटीग्रेटेड लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अभी हम लोग जरा हाफ लाइफ के ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ आ गया ना, तो लॉग टू द बेस 10, A0 तुम्हारा इनिशियल है, तो भाई A0/2 हो जाएगा। कॉन्सेंट देखो AT क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t। अगर तुम्हारा समय ही आधा हो गया, टी हाफ हो गया, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल का आधा होगा। इनिशियल A0 था तो उसका आधा ही होगा ना टी हाफ पे। क्लियर है क्या। ओके, तो भाई A0 कैंसिल हो गया, तो k तुम्हारा क्या बचा, 2.303 बाई टी हाफ। ओके, लॉग टू द बेस 10 2 आ गया, बराबर है कि नहीं भाई, 2 ऊपर आया ना नीचे से था, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू, अब k नहीं हाफ लाइफ निकालो तो टी रख दो, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई k पॉइंट है इधर, ओके, इनटू 0.3010। सही, कहाँ से आया, इसका लॉग टू वैल्यू आप देख भी सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा टाइम पास मत करना, डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, अब दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे चिल्ड्रन, तो वैल्यू आ जाती है क्या, 0.693 बाय k। ये है आपका फाइनल इक्वेशन फॉर टी हाफ। क्लियर है क्या। तो इस दोनों के दम पे देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे, न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे चिल्ड्रन। अभी ये लोग क्या करेंगे, गेम क्या खेलेंगे, आपको टी हाफ की वैल्यू दी रहेगी। ओके, टी हाफ की वैल्यू दी रहेगी, और आपको टी दिया रहेगा, आपको ए टी दिया रहेगा, पूछेगा A0। अब मुझे बताओ के तो दिया ही नहीं है, के नहीं दिया है, और यहाँ पे ए टी इन लोग ने ए टी दिया हुआ है, A0 पूछा है। अब दो टर्म अननोन रहेगा तो कैसे पता लगाओगे, लेकिन हिंट दिया है ना, टी हाफ की वैल्यू दिया है, तो टी हाफ के दम पे आप के पता लगा सकते हो, बिकॉज के क्या हो जाएगा, 0.693 बाय क्या, टी हाफ। बात समझ रहा है, तो इससे के मिल जाएगा, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है, के यहाँ पे रख दोगे और आपको मिल जाएगा फिर क्या, A0। कोई टेंशन, मतलब ये दोनों को रिलेट करके न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो फटाफट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारे इम्पोर्टेंट भाई कितना बताए, लेकिन कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट है नायलॉन 6 करके, नायलॉन 6 का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, फेमस है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक बार सुना रहेगा तो दिमाग में रहता है कि सुना है करके, और नहीं आया तो बहुत बुरा लगता है। ओके, तो ये है इप्सिलॉन
कैप्रोलैक्टम। ओके, तो 533 केल्विन एंड N2 गैस, इसके प्रेजेंस में ये टूटता है। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है और ये जब टूटेगा एक धागे की तरह है बच्चे लोग, ये समझ रहे हो, एक धागे की तरह, मतलब ऐसा ऐसा जुड़ा हुआ है ना, तो टूटेगा तो ऐसा आएगा। तो ये दिख रहा है, ये पूरा इसको ये ज्वाइंट होता है, ऐसा टूटा ऐसा आया, मतलब क्या हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया और बीच में CH2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार लिख के कर दूंगा 5, यहाँ पे N, ये H, ये आया बॉन्ड, यहाँ पे N बॉन्ड, ये N, यहाँ पे रख दो N। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, नायलॉन 6, वेरी फेमस। ओके, तो ये क्वेश्चन है भाई जो पूछा जाता है एग्जाम का, फेवरेट है। ओके, पूछ सकते हैं, डन। मतलब रिएक्टेंट, मेरे हिसाब से रिएक्टेंट अगर आपको याद रहता है तो ये रिएक्शन आपको याद रहता है। ठीक है, रफ करूं, चलो रफ करता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी को ध्यान में रखते हुए भाई ये सुनते हैं, तो हम लोग इसका जोड़ीदार एक है और उसका नाम है नायलॉन 6,6। ठीक है भाई, 66 मत बोलना, बिकॉज 6,6 मतलब एक रिएक्टेंट की बात कर रहा है और दूसरा 6 दूसरे रिएक्टेंट की बात कर रहा है, मतलब देयर आर 2 रिएक्टेंट जो 6 कार्बन कैरी करते हैं और इन्वॉल्व होने वाले रिएक्शन में। सर वो कौन है? एक है भाई अब देखो 2 कार्बन बाहर बता दिया आपने, तो इधर 4 आएगा, जिसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड। दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है हेक्सामिथिलीन, CH2 को मिथिलीन कहते हैं। ओके, डायमाइन, हेक्सामिथिलीन डायमाइन इज अनदर रिएक्टेंट व्हिच इज यूज्ड इन नायलॉन 6,6। ओके, अब दोनों रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, अब ये एसिड है और ये बेस है, आपको पता है भाई एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। ये बॉन्ड टूटा, ओके, कार्बोक्सिलिक क्या देगा अपने नेचर अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज नेचर वो अपना H+ आयन देगा, मतलब ये भाई समझ लो इसको H+ आयन दे रहा है, तो क्या बनेगा जरा देखो, अब ये H गया तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि H का इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया है अपनी तरफ। ओके, CH2 कितनी बार, 4 बार, कार्बोक्सिलिक का जो H है वो N पे जा चुका है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा बता सकता हूँ NH3+। ओके, और यहाँ पे CH2 ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि वो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, ये NH3+। क्लियर है क्या, मतलब समझ लो आपकी H+ आयन इधर चले गया, इसको बोलेंगे नायलॉन सॉल्ट। क्या बोलेंगे, नायलॉन सॉल्ट। और फिर से आप एक बार हीटिंग दिखाना है। ओके, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये होगा, क्या होगा, ये 2H और इसका 1 हो, मतलब इसका 2H और इसका O बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, तो ये O चले गया, तो C डबल बॉन्ड O CH2। ओके, तो यहाँ पे C, फिर जब देखो 2H इसका 1 O चले गया तो बना N पे बचा H, CH2 कितनी बार, 6 बार, और ये N पे 1 बचा। क्लियर है क्या, तो ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, इसका नाम क्या है, नायलॉन 6,6। क्लियर है कि नहीं, कोई टेंशन? तो ये था चिल्ड्रन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो भाई दिमाग में आया तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, तो कैसे लगा आपको चिल्ड्रन मुझे बताइए, और दिमाग में कोई क्वेश्चन आता तो मैं आपको बना के वीडियो बता दूंगा। क्लियर है, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।